दोस्तों आज तक आपने बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जो कि घास फूस या फिर पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ पौधे को देखा है जो जानवर को ही खा जाते हो? और चाइना में लड़कियां पैसे देके बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है? और हाँ, अगर आप इस बात को सुन के वीडियो स्किप करके ये वाली हरकतें करने वाले हो चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो रुक जाओ, पहले पूरा वीडियो देख लो। साथ ही इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे एक ऐसे जगह के बारे में जहाँ पे मरना इलीगल है। मतलब कि अगर आप इस जगह पे मरते हो तो यहाँ के कानून के हिसाब से आपको मरने के बाद सजा दी जाएगी। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट और आज हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, पिचर प्लांट सारासिनिया। ये एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादातर अमेरिका के जंगलों में दलदली इलाकों में पाया जाता है। दिखने में तो ये पौधा किसी मोटे पाइप जैसा दिखता है, लेकिन इस पौधे की खास बात ये है कि ये एक कार्निवोरस पौधा है। मतलब कि ये पौधा कीड़े मकोड़े और जानवर को ही खाता है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि ये पौधा बिना हिले डुले ही कैसे किसी कीट पतंग या फिर जानवरों को खा जाता है। तो इस पौधे के ऊपर बने हुए इस पाइपनुमा आकार के अंदर एक तरल चिपचिपा जेल जैसा पदार्थ होता है और इस जेल की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इस खुशबू के तरफ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां खिंची चली आती है, क्योंकि जंगल में उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं होता। बुलाती है मगर जाने का नहीं। और जैसे ही वो इस पौधे के ऊपरी हिस्से पे बैठती है, वहाँ इतनी फिसलन होती है वो सीधा उस जेल में चली जाती है और वहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन होता है। ये तो रही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात, लेकिन जहाँ ये पौधे होते हैं वहाँ इनकी बंदरों से खासी दुश्मनी होती है, क्योंकि जो वयस्क या फिर बड़े बंदर होते हैं वो इस पौधे को तोड़ के जो पाइपनुमा आकार के अंदर जेल होता है उसे पी जाते हैं। लेकिन जब कभी इस पेड़ के चपेट में कोई छोटा बंदर का बच्चा आता है तो ये पेड़ उसे भी निगल जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसा शहर है जहां पे लोगों का मरना इलीगल है तो आपका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्वे का एक शहर है जो कि एक आइसलैंड पे बसा है और उसका नाम है स्वेलबर्ड, और यहाँ पे कोई मर नहीं सकता क्योंकि स्वेलबर्ड जो आइसलैंड है वो परमाफ्रोस्ट है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो सकती। यहाँ 20 से 25 फीट तक बर्फ का परत कई सालों से जमी हुई होती है, और यहाँ पे अगर कहीं एक्टिव लेयर मिलता भी है तो वो मात्र 5 से 6 इंच का होता है। यहाँ पे बॉडी को गाड़ना नामुमकिन है, और अगर यहाँ पे बॉडी को दबा भी दी जाए तो इतने मोटे बर्फ के लेयर के वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ जब भी कोई बीमार होता है उसे तुरंत हवाई मार्ग के जरिए मेनलैंड यानी कि शहरों में भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अभी पूरे दुनिया पे मंडरा रही है। यहाँ तक कि सभी देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस टॉपिक को लेके हाई लेवल का मीटिंग भी करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी और उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतने बड़े तादाद में पेड़ों का कटना। और उसका अंदाज़ा आप बस इस डेटा के हिसाब से लगा सकते हो कि एक दिन का टॉयलेट पेपर जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, बस उस नीड को पूरा करने के लिए एक दिन में 27,000 पेड़ को काटे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पेड़ काटने और लगाने के रेशियो पे एक नज़र डालो तो साइंस जर्नल नेचर के डेटा के अनुसार डेली 50 लाख पेड़ पूरे दुनिया में लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं कटने वाली रोजाना पेड़ों की संख्या 4 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन आप यहाँ खुद सोच के देखें कि अगर पेड़ों के कटने की संख्या कम नहीं हुई तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ेगी या फिर घटेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंसान अपने ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा वक्त सिर्फ सोने में निकाल देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस बेड पे आप सोते हो वो बेड पूरे साल आपके कितने ज़्यादा पसीने को सोखता है? और जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि आपके बॉडी का साल भर का पसीना जो बेड के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है उसकी क्वांटिटी होती है 26 गैलन, यानी कि 120 लीटर से ज़्यादा। फैक्ट नंबर 1,
दोस्तों, भारत में आपने बहुत से ऐसे लैला और मजनुओं को देखा होगा जो कि अपना स्कूटी और बाइक लेके अपने मजनुओं या फिर लैलाओं के पीछे उसके कॉलेज और स्कूल तक घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से अधिकांश लोगों को आखिर मिलता क्या है। लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी देश चाइना में लड़कियां पैसे देके बॉयफ्रेंड बनाती है, और यही नहीं, वहां पे कभी कभी लड़कों की इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी होती है कि एक एक लड़कियां 3-3 लड़कों को पैसा देती है उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए। लेकिन चलिए हम लोग अभी ये जानते हैं कि आखिर लड़कियां ऐसा करती क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर कोई लड़की 27 साल की हो जाती है और फिर भी वो अनमैरिड रहती है तो चाइना में उसे सैंग नुई कहा जाता है, और चाइना में सैंग नुई वर्ड को एक कटाक्ष की तरह लिया जाता है। अगर वहाँ पे कोई किसी लड़की को सैंग नुई बोलता है तो उसका मतलब ये है कि वो लड़की अब लड़की से औरत बन चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। वैसे तो चाइना में जो सैंग नुई होती है वो ज़्यादातर अमीर या फिर सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में शादी जल्दी नहीं करती है। लेकिन वहाँ के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने बेटियों की शादी कर दे, जिससे वो इस कटाक्ष से बच सके, और इसीलिए लड़कियां चाइना में फेक बॉयफ्रेंड बनाती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, और घर वाले जो हैं ये सोच के उसकी शादी की जल्दी ना करें। और इस काम के लिए लड़कियां लड़कों को एक दिन का $200 तक देती है। लेकिन आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई ऐसा जॉब करने का मौका मिले तो आप करोगे या फिर नहीं। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल फैक्ट क्रिंजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।